हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज सभी के पास मोबाइल है और हम मीडिया से पूरी तरह से प्रभावित हैं। ज्ञान की सभी चीज़ें आज हमारी मुट्ठी में हो गई हैं। हम गूगल का प्रयोग करते हैं और गूगल हमें सभी बाहरी चीज़ों का ज्ञान दे देता है। इसीलिए जो ज्ञान के प्यासे हैं वे उसका खूब उपयोग करते हैं, पर याद रहे यह ज्ञान सूचना का ज्ञान है। ये सूचना आधारित ज्ञान है और ज्ञान की भूख और प्यास इससे और भी बढ़ जाती है। तत्व ज्ञान, वस्तु ज्ञान और हर तरह का विज्ञान हमें बाहरी ज्ञान देता है। 16वां सामान्य सप्ताह 18 जुलाई 2022 सोमवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 4 तथा 6 से 8 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से 42 तक। संसार, विज्ञान और सारे बाहरी ज्ञान हमें अपने बाहर की ओर खींचते हैं और हमें बाहर की ओर देखने और जीने के लिए मजबूर करते हैं। ज्ञान विज्ञान से रोजी रोटी तो मिलती है, लेकिन ये बाहरी ज्ञान और विज्ञान मुक्ति के लिए आध्यात्मिकता और आध्यात्मिकता की ऊंचाई में बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें ज्ञान विज्ञान से ऊपर उठने की जरूरत है। शरीर का विज्ञान, मन का विज्ञान, यह जानना काफी नहीं है। आज के सुसमाचार में फरीसी और शास्त्री ईसा से और ज्यादा चिन्ह और ज्यादा चमत्कार की मांग करते हैं। ईसा जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने ईश्वर के राज्य के लिए लोगों को आमंत्रित किया, पश्चाताप करने के लिए उन्हें आह्वान किया। इसी बीच बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर मिले, भूखों को रोटियां खिलाईं। ये सभी चिन्ह और चमत्कार थे। इन्हें देख करके लोग खुश हुए, लेकिन उनमें आंतरिक परिवर्तन नहीं हुआ। ईसा उन्हें और चिन्ह और चमत्कार देने दिखाने से साफ मना कर दिए, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार से लोगों का विश्वास नहीं बढ़ा, उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, उनके नैतिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आए और आध्यात्मिक परिवर्तन बहुत कम हुए। इसीलिए ज़्यादा चिन्ह, ज़्यादा चमत्कार की मांग ईसा को व्यर्थ लगा। यदि वे और ज़्यादा चिन्ह चमत्कार दिखाते तो ईसा के अहंकार बढ़ाने के लिए होता। ईसा अपने 3 साल के सामुदायिक जीवन में ईश्वर के राज्य का प्रचार करते थे और पिता ईश्वर के राज्य को हम मनुष्यों के द्वारा इस धरती पर स्थापित करना चाहते थे। ईसा ने गलीलिया में और उनके आसपास बहुत कार्य किए थे। ईसा के कार्यों के द्वारा कई चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुए थे, लेकिन उनका सुखद परिणाम नहीं आया था। लोग ईसा को मुक्तिदाता नहीं स्वीकार कर पाए थे, केवल उनके चिन्ह और चमत्कार को जादू की तरह देख रहे थे। आज भी जनता ऐसे ही मांग करती है। आज भी जनता गुरुजनों से यही अपेक्षा करती है कि ज़्यादा चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाएं।
कुछ अच्छे और सच्चे नबी और गुरु हैं, लेकिन कुछ गुरु इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि लोग ही गलत मांग करते हैं। कितने ऐसे अच्छे गुरु होंगे जो लोगों से कह सकते हैं कि चिन्ह और चमत्कार बहुत हुआ। ईश्वर के वचन पर विश्वास करो, ईश्वर के वचन को पढ़ो, सुनो, चिंतन करो और जीवन में परिवर्तन लाओ। बाहरी दृश्य, बाहरी चिन्ह चमत्कार लोगों को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन कम लाते हैं। ईसा ने कभी अपनी महिमा के लिए, बल प्रदर्शित करने के लिए, शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करने के लिए चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाए। फरीसियों व शास्त्रियों के और ज़्यादा चिन्ह और चमत्कार की मांग पर ईसा ने साफ साफ मना कर दिया और उन्हें एक चिन्ह और चमत्कार के बारे में बताया जो आने वाले भविष्य में घटने वाली है। ईसा ने जिन्हें चिन्ह और चमत्कार कहा वह उनका ही दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान था। हो सकता है ईसा ने जिन्हें चंगा किया था वे ही लोग अब फिर से बीमार पड़ने लगे होंगे। ईसा ने जिन्हें जीवन दान दिया था, मुर्दे को जिलाया था, वो फिर मर गया होगा। लोग चिन्ह और चमत्कार को जादू की तरह देख रहे थे और समझ रहे थे, और ईसा को जादूगर की तरह। उनकी समझ आध्यात्मिकता की समझ नहीं थी, उनकी समझ स्वयं की मुक्ति और अनंत जीवन की खोज नहीं थी। ईसा ने अपने जीवन में आने वाले दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के महानतम घटना को दिखाया और कहा कि अब कुछ ही समय बाद मेरे जीवन में दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घटना घटेगी। यह सभी चिन्ह चमत्कारों से बड़ी होगी और हमेशा हमेशा के लिए होगी। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि मैं दुनिया की सभी चीज़ों को कूड़ा करकट समझता हूँ और सब चीज़ को व्यर्थ समझते हुए एक ही चीज़, प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की शक्ति को अनुभव करना चाहता हूँ। प्रभु ईसा ने यही कहा। सारे चिन्ह चमत्कार से सबसे महत्वपूर्ण होगा प्रभु यीशु का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान, जिसमें सारा संसार पहचानेगा कि यीशु मुक्तिदाता हैं। ईसा के समय कई विधर्मी लोग थे, सांसारी थे, बाहरी थे, अल्पविश्वासी थे। ईसा ने उन्हें संकेत दिया कि कुछ ही समय बाद तुम मुक्तिदाता को, उनकी मृत्यु, पुनरुत्थान और अनंत जीवन के साक्षी बनोगे। आइए हम प्रार्थना करें कि हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान पर चिंतन करें। इसीलिए संत पौलुस तिमोथी को कहते हैं कि तिमोथी, तिमोथी, तुम पुनर्जीवित ईसा को हमेशा याद रखो, क्योंकि प्रभु यीशु का दुख भोग, मृत्यु ही मेरे प्रवचन का विषय है। ईश्वर के पास हम कैसे आशीष प्राप्त करें? ईश्वर के द्वारा आशीष प्राप्त करने का मार्ग क्या है, उपाय क्या है? आज के पहले पाठ में नबी मीका बताते हैं कि हम ईश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए न्यायपूर्ण जीवन बिताएं, सच्चा जीवन बिताएं, वही करें जो ईश्वर की मर्जी है। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर की मर्जी जानें और उसको पूरी करें। अपने जीवन में सरल रहें, सहज रहें
और आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं। हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और ईश्वर की संगति में आगे बढ़ते जाएं। यही आशीष पाने का मार्ग है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे सभी वरदानों के लिए। प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हम सारी प्रकृति में आपको देख सकें, फूलों में आपकी सुंदरता देख सकें, पेड़ पौधों में आपके द्वारा दिए हुए जीवन और प्राण देख सकें, सभी प्राणियों में सृष्टिकर्ता को देख सकें। हमें सद्बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए कि हम चिन्ह चमत्कारों से ऊपर तेरी उपस्थिति को हर जगह हर समय अनुभव कर पाएं। हमारा हर एक सांस चिन्ह और चमत्कार है। हमारे दिल की धड़कन आपके होने का प्रमाण है। सभी चीज़ों में, सभी लोगों में, उनके दिलों में हम आपको देख सकें। सभी चीज़ों में हम आपके हस्ताक्षर पा सकें। हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे हृदय में आनंद भर दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।